तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे दूर रहूंगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें तनख्वाह डबल दूं तो अगर तुम चाहो अपनी मर्जी से बता सकते हो मुझे। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे दूर रहना है, अब तुम मुझसे ये काम क्यों करवाना चाहते हो? क्या तुम्हें पैसा वापस चाहिए? अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए। जब हम आखिरी बार मिले थे तब तो तुम ऐसे नहीं थे। उस बात को 3 दिन हो चुके हैं और मुझे बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वैसे सच में मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मेरी कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जान से मार देने की धमकी मिली है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया था। मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ भी कहने वाला? ये मेरी प्रॉब्लम है तो मैं इसे खुद ही संभालूंगा। वैसे भी मैं मरने से डरता नहीं हूँ। मेरे पीछे कौन है रोने वाला? अब तुम जा सकते हो। कल से मैं नौकरी पर आ जाऊंगा। कल सुबह 8 बजे मैं यहाँ आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मरे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम में होगा तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। और जे के वहाँ से चले जाते हैं। मैं जानता था कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है तियोंग। अब कल से वो पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहेगा। थैंक यू जिमिन। मुझे भी कहो थैंक यू। थैंक यू जिन हियोंग। सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे शुगा को थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन उसका नाम लेते ही मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों आ रही है? ऐसा लगता है कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग आने लगी है। पहले मैं शुगा को सब कुछ बताता हूँ। शुगा जंगकुक काम करने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ कहो। अभी नहीं, कल ऑफिस के बाद मुझे मिलना। हाँ ठीक है। ये सब कुछ अचानक से हुआ है या कोई और बात है? पहले उसने मुझसे कहा कि मैं उससे दूर रहूं, अब वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मुझे तो बस अपना काम करना है, उसको सेफ रखना है, क्योंकि उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा और इसके अलावा वो मेरा कुछ नहीं है। तियोंग को फोन पर कोई धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। वे सोचते हैं अब मैं क्या करूं? मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता, यहाँ तक कि जंगकुक को भी नहीं। सच में मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, लेकिन मैं जंगकुक को खतरे में नहीं डालूंगा। लेकिन अब मैं करूं क्या? मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकता। तियोंग, अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? वी मन में सोचते हैं मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तियोंग, क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वैसे आज मुझे किसी से मिलने जाना है। चलो हम पहले वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो। मैं किसी को भी चोट नहीं पहुँचने दे सकता, जो लोग भी मेरे आसपास हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। सब कुछ मेरे जवाब के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं उसको क्या कहूँ? कार में जेके सोचते हैं ये इतना चुपचाप क्यों बैठा है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वी सोचते हैं क्या मुझे जंगकुक को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। मैं आज ही जाकर उससे मिलूंगा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने मेरा बचपन खराब कर दिया। मैं उससे कहीं दूर भी नहीं जा सकता। वो हमेशा मेरा इस्तेमाल करता है जब तक कि मैं उसके साथ रहने के लिए राजी ना हो जाऊं। लेकिन मुझे वो नहीं, ये चाहिए। मैं इसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये वही है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आगे वो क्या करेगा, लेकिन मुझे इसे अकेले ही हैंडल करना होगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सर, हम लोग पहुँच गए। बताइए कार मैं कहाँ पे रोकूं? बस स्टॉप के पास कार को रोक लो और तुम वहीं रुककर मेरा इंतजार करो। मैं उससे अकेले ही मिलने जाऊंगा। लेकिन सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके ऊपर खतरा है और मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन तुम्हें केबिन के बाहर ही रुकना होगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। जैसे आपने पहले मीटिंग करी थी
नहीं, मैं इसको पहले से जानता हूँ और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। और हाँ, मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेरे बॉस हैं। मुझे नहीं पता तुम मुझे सर कह के नहीं बुलाओगे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए दोबारा से मुझे मत कहना। तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूं? तुम मेरा नाम ले सकते हो। ठीक है मिस्टर तियांग। जंगकुक इस समय तियांग के साथ ही होगा। हाँ, मैंने भी उसको सुबह से नहीं देखा है। क्या तियांग आज ऑफिस नहीं आएगा? नहीं, आज उसे एक मीटिंग में जाना है तो उसे देर हो जाएगी। वैसे जिमिन, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? वो शुगा, सॉरी, लेकिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं करी। कोई बात नहीं जिमिन, मैं जानता हूँ कि उस समय सारी मेरी ही गलती थी। बात वो नहीं है, मैं जानता हूँ कि शायद तुम किसी भी रिश्ते को नहीं निभा सकते क्योंकि तुम्हारे अतीत की वजह से, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है और तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी भी है और अब तुम पैसे भी कमा रहे हो। तो क्या तुमने सोचा है किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में? नहीं, पहले मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचूंगा और उसके बाद अपने बारे में। लेकिन ऐसे अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, हमारे साथ एक साथी तो होना ही चाहिए। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? जाओ और जाकर किसी को ढूंढो, अगर वो राजी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या मुझे ये अभी करना चाहिए? हाँ, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन यहाँ तो इस समय कोई भी नहीं है। किसने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है? यहाँ कोई ऐसा है जिससे मैं हमेशा ही पूछना चाहता था। जिमिन सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको ये चाहता है। वो इंसान ठीक मेरे सामने ही खड़ा है, लेकिन उससे पूछने में मुझे डर लगता है, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? वो लड़का कभी भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ, वो लड़का तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। तो ठीक है फिर, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? वो आदमी बहुत ही पावरफुल है, अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो हमें मार देगा। मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं ताकि सबके सामने मैं उसको बेनकाब कर सकूं, तभी हम पर सब लोग विश्वास करेंगे। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते और इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सॉरी तियांग, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी एक फैमिली है और मैं कोई भी रिस्क नहीं उठा सकता। बाहर खड़े जेके ये सोचते हैं क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, कहीं पहले जैसा कुछ ना हो जाए। नहीं, मुझे बाहर ही रुकना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी फैमिली है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। चलो जंगकुक, अब हमें कहाँ जाना है? मिस्टर तियांग, अब हमें कहाँ जाना है? घर लेकर चलो। क्यों, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? मुझसे सवाल मत पूछो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ये मत भूलना, और जो मैंने कहा है वो करो। ओके, आई एम सॉरी, वो मेरी आखिरी उम्मीद थी, अब मैं क्या करूँगा। मिस्टर तियांग, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहीं पर बैठा हूँ। हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको, और अगर तुम्हें आराम करना है तो तुम किसी भी कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं यहीं बैठूंगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। मुझे उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ठीक नहीं है। अपने कमरे में जाकर वी बचपन की बातें सोचते हैं और रोने लगते हैं। बचपन में उनके डैड ने उन्हें अपने एक दोस्त के पास छोड़ दिया था, ये सोचकर कि वो उनका दोस्त वी का बहुत ध्यान रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस आदमी ने वी के साथ रोज जबरदस्ती करी और मजबूर किया कि वो उनके साथ गलत काम करे, और ये सोचकर वी बहुत रोते रहे। तभी जेके को एहसास होता है कि तियांग अंदर रो रहे हैं। जेके कहते हैं मुझे जाकर चेक करना चाहिए, ये मेरा काम है। मिस्टर तियांग, क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे फिर से चोट पहुंचाएगा। रोना बंद करो तुम, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। कौन तुम्हें चोट पहुंचाएगा? तियांग, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तियांग बेहोश हो जाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ,
तुम्हें क्या हुआ है?